दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट वीडियो कि जब हमने चांद पे चढ़ के हमने एक पत्थर फेंकी थी। तो हमारा सवाल ये था कि अगर मैं दोगुनी स्पीड से फेंकूंगा जबकि तो हमारी क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तो टाइम में क्या फ़र्क पड़ेगा, एक हाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा और एक रेंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और उस रेंज की जो टाइम थी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी कि बेसिकली 3 सवाल थे हमारे पास। तो वो डिराइव करते करते ही वो टाइम ओवर हो गई थी। तो हम आज इसको फिर हम आते हैं। तो हम पहले तो हम ये दोनों वक्त निकाल लेते हैं। हमारे पास 4 फॉर्मूले आ गए थे इक्वेशन के। यानी कि एक तो एक्सेलरेशन पता था एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सेलरेशन पता था वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन 0 थी, तो ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही थी। वाई एक्सिस की एक्सेलरेशन -g थी, क्योंकि नीचे की तरफ खींच रही थी धरती चाँद। जी का मतलब ये एक्चुअली यहाँ पर अब जी के कंसेप्ट हटा देते हैं, सिंपली ए वाई लिख देता हूँ। मतलब -g का मतलब अगर जी लिखता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 9.8 नहीं बल्कि चांद वाली होनी चाहिए। देखिए वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसलिए भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा कि मैंने ये कहा कि दोनों तरफ की वेलोसिटी अलग अलग होगी, फिर दोनों तरफ की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी। तो दोनों को इसलिए अलग अलग तोड़ दिया था इनिशियली। एक v0 cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी और v0 sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस। अब हम पहले टाइम निकालते हैं, जिस समय पर वो इस हाइट पर पहुंचा होगा मैक्सिमम। अच्छा, इस फिगर में सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब है कुछ हम फेंकते हैं तो अगर मान लो ये पूरा जिस तरह ये जा रहा है, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, हम मान के चलें कोई ड्रैग ही नहीं, हवा वगैरह झोंका नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो ऐसा फेंका तो जितना दूर में ये आधा दूरी तय करेगा उतना ही दूर में आधा दूरी तय करेगा, और जितना दूरी ये आधा होगा उतना ही आधा होगा। समझ में आ रहा है। और फिर एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो हाइट भी जाएगी, ऊपर तक फिर हट जाएगी। ये पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो अब लेट कम टू अबाउट इफ टाइम इज अबाउट th। टाइम क्या है? th है। तो इस वक्त में अच्छा इसके ऊपर अब नहीं जा रही है, यानी कि ये जो y एक्सिस वाली vy जो है, यानी कि ये v0 sin थीटा जो y एक्सिस वाली जो हमारी वेलोसिटी है ये 0 हो गई, क्योंकि अब नीचे आ रही है। 0 नहीं मतलब वहाँ उस पॉइंट पे 0 हो गई और फिर उसके बाद निगेटिव हो गई, तब तो नीचे की तरफ गिर रही है ना। इससे पहले पॉजिटिव थी फिर 0 हो गई। नहीं, इस वक्त में vy क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। जब ये th पर पहुँचेगा क्या हमारा y, यानी कि y की डिस्प्लेसमेंट मतलब th टाइम पे हमारी टाइम पहुंचेगी तब। तो यानी कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट h हुई रहेगी, कोई हाइट है, ये हाइट है पूरी हमारी। तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल ये हमारा एक इक्वेशन लग रहा है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं। तो हम उस डिस्प्लेसमेंट में vy को 0 कर दिए और उसमें v0 sin थीटा -gt है, तो v0 sin थीटा मैंने gt लिख दिया, सिंपली v0 sin थीटा -gt लिख दिया। अच्छा, इसको इधर लाएंगे, यानी कि इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको 0 को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ प्लस कर दे, इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें ये g डिवाइड कर दें। ये वही तो टाइम है, जो इसको th माना था, क्या उसका इक्वेशन हमें तो पहले भी निकाल चुके थे, तो इस बार निकाल दिया, ठीक है। v0 sin थीटा बाई g आ गया th। अच्छा, हमने कहा था ये जो समय होगा, यानी कि एक तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचे, तो मैक्सिमम कितना रेंज है, ये रेंज पूरा, यानी कि इसको अगर मैं रेंज कहूँ कि कितनी दूरी तक जाके गिरेगा। अगर फ्लैट सरफेस की बात करते हैं ना, अगर मतलब अप्रॉक्सीमेशन में करीब में ही गिरेगा ना, पत्थर फेंकेगा, ऐसा थोड़ा चांस से निकल जाएगा पूरा। तो दिस इज 2th। तो सिंपली जो वो वाला 2th है, यानी 2th के बराबर है वो वाला टाइम जो है सिमेट्री की वजह से। तो दिस इज बिकॉज ऑफ सिमेट्री, यानी कि जैसे कि हमारे जो बदन है वो आधा आधा काट दिया जाए, तो आधा इधर जितना दूरी पर आँख, ये नाक, कान, उतनी दूरी पर ये भी मिलेगा, ये मतलब है। तो सिंपली ये वैल्यू ट्वाइस हो जाएंगे, 2v0 हो जाएगी sin थीटा बाई g। यानी हमें समय पता चल गया 2 जगहों का, जिन 2 जगहों की डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है। हाँ, एक चीज़ अगर इसमें मैं इन इक्वेशंस में देखूं कि अगर मैं वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी th टाइम के या 2th टाइम के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दूं, यानी कि डबली इंक्रीज़ कर दूं, तो टाइम भी हमारा डबली इंक्रीज़ कर जाएगा। ये बताइए, टाइम हमारा डबली इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी कि अगर मैं दुगुनी स्पीड से फेंकूं तो हमारी दुगुनी वक्त लगेगी जितनी वक्त पहले लगती, या इस पॉइंट तक पहुंचने में दुगुनी वक्त लगती जितना यहाँ तक पहुंचने में, वक्त तो दुगुना लगता, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है प्रोपोर्शनल है ना। अब डिस्प्लेसमेंट की बात है, क्या डिस्प्लेसमेंट में दुगुना हो जाएगा कि चरगुना हो जाएगा कि सेम रहेगा? अगर मैं इसकी क्वेश्चन निकालूं तो सिंपली एक एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो ये वाली से दिखेगी, ये फार्मूला बताएगा, और वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट ये वाली फार्मूला बताएगी, जो हम वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट की फार्मूला है। तो एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट के वक्त में, लेकिन इस टाइम के वक्त में ये
टी एच वाली वैल्यू होगी कि वो टाइम हो रहा होगा, और वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट के वक्त में, सॉरी वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट के वक्त में टी एच हो रहा होगा, और एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट में 2th वाला इस फॉर्मूले में टाइम की जगह पर रख देंगे। जैसे ही रखेंगे वैल्यू को तो हमारी सिंपली हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली दिस एक्स टी, यानी कि एक्स टी यहाँ पर अब क्या है, ये एक्स किसी टाइम पे, यानी कौन सी टाइम पे, टी एच समय पे एक्स, टी एच समय पे एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाली की अगर मैं बात करूं तो ये यही एक्स मैक्सिमम ही है, नहीं कि मैं एक्स मैक्सिमम की एक्चुअली बात कर रहा हूँ, एक्स मैक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक्स मैक्स मैंने लिखा है ये वही है। तो इसकी फार्मूला क्या है, ये तो जीरो है इनिशियल, और ये नहीं जीरो जगह पे, जीरो पॉइंट पे, यहाँ से फिर आगे बढ़ती है तो वी एक्स नॉट इंटू टी सिंपली, यानी कि वी एक्स नॉट क्या है हमारा, तो यानी कि जो इस इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो क्या है वी नॉट कॉस थीटा है, तो वी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम क्या है, टाइम इंटू टी एच वाला समय क्या है, ये टाइम कौन सा टाइम, टी एच वाला समय, नॉट टी एच, 2th वाला समय एक्स एक्सिस में, 2th वाला एक्स एक्सिस में जो समय लग रहा है वो 2th लग रहा है ना, तो 2th वाला वैल्यू कौन है, ये वाला वैल्यू है, ये वाला, तो ये वाला वैल्यू डाल दे इसमें, यानी कि इंटू कर दे 2, नहीं इंटू, हाँ इंटू ही है 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी, तो ये हमारा आ गया 2, अच्छा वी नॉट स्क्वायर हो गया, वी नॉट स्क्वायर हो गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ट्रिगोमेट्री के रूल से हमें ये पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, सिंपली 2 थीटा, ये एंगल ट्वाइस कर दिया, ये लिख सकते हैं, ये प्रूव्ड है, ये हमें यहाँ प्रूव नहीं करना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रूव करके घर पे, तो साइन 2 थीटा लिख दूंगा और सिंपली बाई जी, यानी कि ये हमारी एक्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, वी एस नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। अच्छा आप देखेंगे हर जगह इक्वेशन में यही आ रहा है कि वी आ रहा है ऊपर, बगल में साइन थीटा, नीचे जी, अब कुछ चेंज आ रहा है कि यहाँ पर जैसे ट्वाइस हो गया, यहाँ पर देखिए वी नॉट स्क्वायर हो गया और साइन थीटा की जगह 2 थीटा हो गया, ये यहाँ तक आ गया। अब इसमें डील नहीं करेंगे, 2 थीटा तो 45 डिग्री पर मैक्सिमम दूरी पर जाएगी, ये तो डिस्कस हो चुका है पहले से, क्योंकि 2 थीटा का मतलब होगा साइन 91 होता है, तो अगर 45 डिग्री होगा तो 45 दूना 90 हो जाएगा, तो साइन 91 यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन की वैल्यू 1 से -1 तक वैरी करती है, क्योंकि साइन की वैल्यू ऐसे होती है, दिस इज वैरिंग +1 to -1, तो मैक्सिमम और फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर 0, इस तरह की वैरी करती है। तो ये तो हमारी अलग डिस्कशन हो गई। इसमें हम देखते हैं, पहले एक और ये वाला भी निकाल लूँ कि वाई एक्सिस वाला भी, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वाई एक्सिस वाली, ये वाली, यानी वाई किसी टाइम पर, तो कौन सी टाइम, वाई एक्सिस वाली टी एच वाली समय एक्चुअली है, और इसको मैं क्या करूँ एक्चुअली हाइट, इसी को मैं हाइट ही कह रहा हूँ, तो इसकी इक्वेशन क्या है, सिंपली यही है जो इस तरह निकाला है, वी नॉट वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ इसमें थोड़ी सी अलग आ गई है कि एक तो वो वेलोसिटी है ही, यानी कि वी नॉट वाई इंटू टी, एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, इस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी मल्टीप्लाइड वेलोसिटी इंटू टाइम का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वी नॉट टी तो करेंगे, यानी कौन सी वी नॉट टी, कौन सी वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वी नॉट साइन थीटा इंटू टी करेंगे, इंटू टी, तो कौन सा टी, ये वाला टी जो कहाँ यहाँ आया है टी एच समय, तो टी एच समय में कौन सा है, ये वाला सही थी, यानी कि दिस इज वी नॉट साइन थीटा बाई जी, इससे मल्टी, यानी वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, यानी माइनस हाफ जी को तो जी लिखा हुआ है, टी स्क्वायर, कौन सा टी, यही वाला टी जो वाई एक्सिस तक पहुंचने वाला, कौन था ये, वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर, वी नॉट साइन थीटा बाई जी वाला समय जो था का स्क्वायर, सिंपली। अच्छा ये देखने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है, कैसे आसान है, ये देखो, ये वी नॉट साइन थीटा, यहाँ भी वी नॉट साइन, यानी कि ये सिंपली वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है एक्चुअली लिखा हुआ है, और बटा जी लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है बस। अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये भी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जी से एक जी कट गया तो नीचे वाला एक जी का स्क्वायर का खत्म हो गया, तो ये सिंपली, अच्छा ये दोनों एक ही है, ये देखो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है, यानी कि ये एक है, ये एक लिखा हुआ है और ये माइनस आधा है, एक में से आधा गया तो आधा बचा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, यानी कि हमारी सिंपली क्या बच गई, आधी बच गई, यानी एक रुपया में से आधा रुपया चला गया तो कितना, प्लस 1 रुपया बच गया, सॉरी प्लस आधा रुपया बच गया, यानी 98 बच गई, तो 98 बच गई, तो सिंपली हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, हमारे पास सिंपली वैल्यू यही आ गया, बस यही आ गया, क्या आ गया, हाफ कर दिया इसको, हाफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और ये भी देख रहा हूँ कि ये भी देखो ना कुछ ऐसा ही है कि वी नॉट ऊपर है, साइन ऊपर है, थीटा ऊपर है, जी नीचे है, लेकिन इस वाली वैल्यू में सिर्फ हाफ आ गई है और वी नॉट स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर हो गया, थीटा की जगह थीटा रख गया। इसमें अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, देखो वी नॉट स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल किसके, हाइट के, ठीक है, और यहाँ देखो प्रोपोर्शनल किसके, कि वी नॉट स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स के, यानी एक्स मैक्सिमम के,
यानी कि अगर वी नॉट स्क्वायर को अगर दुगुना करते हैं, यानी कि दुगुना करते हैं 2 वी नॉट स्क्वायर करते हैं, तो ये